Kingdom Plenty Part 6. Silent features of major plant groups under phanerogames. Phanerogames means flowering plants. As you study in first lecture, there are two major groups of phanerogames, that is gymnosperms and angiosperms. In this part, we will study about the characters of gymnosperms. Gymnos means naked and sperma means seeds. In this way, gymnosperm meaning the plants with naked seeds. उर्दू में हम जिम्नोस्पर्म्स को कहेंगे खुल बीजा नबातात. फॉर एग्जाम्पल साइकस. देर आर मेनी कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. नंबर 1, दीज आर एवरग्रीन shrubs और woody trees. ये जिम्नोस्पर्म्स, ये पौधे सदाबहार होते हैं, यानी ये हरे पौधे होते हैं. श्रब्स यानी पौधे जिनकी हाइट 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ती है. सेकंड, दीज आर प्रीमेटिव ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ये पुराने तर्ज के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं. नंबर 3, दे प्रोड्यूस नेकेड सीड्स. That is, seeds are not enclosed in fruits. इनमें बीज खुले हुए रहते हैं, फल के अंदर बंद नहीं रहते. नंबर 4, they are vascular plants with xylem and phloem. इन पौधों में वेसल्स भी होती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम. ये वेसल्स, ये नालियाँ पूरे प्लांट बॉडी में पानी और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं. नंबर 5, द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. इसकी पूरी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट कहलाती है, एज गिवन इन द डायग्राम. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट: रूट, stem and leaves. Number 7, roots are of 2 types: tap roots and coralloid roots. इनमें 2 तरीके की जड़ें होती हैं, टैप रूट और कोरालॉइड रूट्स. टैप रूट ये असल जड़ होती है जो मोटी और मजबूत होती है, ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती है. ये इस पौधे को सहारा देती है और ज़मीन से पानी और नमकियात जज्ब करने का काम करती है. कोरालॉइड रूट्स ज़मीन की सरफेस पर होती हैं. ये टैप रूट की ही ब्रांचेज होती हैं, लेकिन ज़मीन से बाहर होती हैं. इन रूट्स के अंदर ब्लू ग्रीन अलगी रहती है, यानी एक तरीके की काई होती है जो हवा से नाइट्रोजन जज्ब करने की सलाहियत रखती है. ये नाइट्रोजन जज्ब करके इस पौधे को देती है और उसकी ग्रोथ में मदद करती है. और ब्लू ग्रीन अलगी सिर्फ इस पौधे से सपोर्ट लेती है, रहने की जगह लेती है. दैट इज Number 8, tap roots are for fixation and absorption. Number 9, coralloid roots are above the ground and with blue-green algae for absorption of nitrogen from atmosphere and give it to the cycas plant for its growth. Number 10, stem is erect, aerial, solid and cylindrical एंड अनब्रांच. इसका तना मोटा मजबूत होता है
ज़मीन के ऊपर होता है। इसी तरीके से इस्तिवाना नुमा होता है और अनब्रांच्ड होता है, यानी बगैर शाखों के होता है। नंबर 11, लीव्स आर ऑफ टू टाइप, स्केली लीव्स एंड फॉलिएज लीव्स। इसमें दो तरीके की पत्तियां होती हैं जो स्टेम के अपेक्स पर लगती हैं। छोटी और सादा पत्तियां स्केली लीव्स कहलाती हैं। बड़ी और मुरक्कब पत्तियां यानी कंपाउंड लीव्स फॉलिएज लीव्स कहलाती हैं। नंबर नेक्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल and female sex organ megasporophyll are present on two different plants. साइकस प्लांट जो जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें दो तरीके के सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन मेल कोन कहलाता है जो मेल प्लांट पर लगता है इन बिटवीन द फॉलिएज लीव्स। इसके इंडिविजुअल पार्ट कहलाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, यानी मेल कोन बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है। ये माइक्रोस्पोरोफिल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन लगता है, वो कहलाता है मेगास्पोरोफिल। इस मेगास्पोरोफिल पर नेकेड ओयूल होते हैं या नेकेड सीड्स होते हैं, यानी साइकस प्लांट में दो सेक्स ऑर्गन्स दो सेपरेट प्लांट्स के ऊपर लगते हैं। मेल प्लांट पर मेल कोन लगता है और फीमेल प्लांट के ऊपर मेगास्पोरोफिल लगते हैं। मेल कोन स्पोर प्रोड्यूस करता है, वो एज ए मेल गैमेट काम करता है, और मेगास्पोरोफिल में ओयूल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, यानी मादा जवाजा प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों मिलकर जिनसी तौलीद में हिस्सा लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और जाइगोट डेवलप करते हैं। जाइगोट से एक नया पौधा तैयार होता है, डेवलप होता है।